बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब। और आज की रेसिपी का भी इंतज़ार होगा क्योंकि कोशिश यही रहती है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ नया डिफरेंट आप लोगों के साथ मेन्यू दिया जाए। और कभी ब्रेकफास्ट का, कभी हम आपके साथ शेयर करते हैं लंच की रेसिपीज़, कभी चाय की रेसिपीज़। तो आज जनाब आपके साथ कुछ थोड़ी सी चाय की रेसिपीज़ शेयर करेंगे। और आज हम आपके साथ दो रेसिपीज़ शेयर, बल्कि तीन रेसिपीज़ हैं। सबसे पहली रेसिपी हम बनाएंगे इमली की चटनी, जो कि हमने यूज़ करनी है अपनी मसाला चाट में और उसके बाद दही फुल्कियों में। ठीक है, तो खट्टी मीठी दही फुल्की बन रही है, मसाला चाट बन रही है, और इन दोनों ही रेसिपीज़ में यूज़ होगी जनाब इमली की चटनी। तो हम पहले वो बनाएंगे, और उससे पहले भी हमारे पास दोनों स्पॉन्सर आज भी मौजूद हैं। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल है हमारे पास, और इफ़को आप लोग जानते हैं यूई का मल्टीनेशनल ब्रांड है। और साथ साथ जनाब दुनिया के 80 से ज़्यादा ममालिक में जो है अपना आप कहना चाहिए कि फेवरेट है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में अब आप लोगों के लिए भी बेहतरीन से गिफ्ट हैम्पर जो है गोल्डन सन ने भेजा है, और वो गिफ्ट हैम्पर है जनाब कटलरी सेट। कटलरी सेट आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसकी कुरंदाजी है। और कुरंदाजी में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, सिंपली आपने इनका जो ऑयल का पाउच है वो आप ख़रीदेंगे। ऑयल के पाउच के ऊपर यहाँ पर ये देखेंगे आप हलाल लिखा हुआ है। ठीक है, ये हलाल लिखा हुआ है, SGS हलाल, और उसके ऊपर ये बहुत छोटा सा एक नंबर लिखा हुआ है, कोड नंबर है। इसको आपने भेजना है SMS के थ्रू अपने ID कार्ड के नंबर के साथ और अपने नाम के साथ। ठीक है, तो इसको ज़रूर भेज दीजिए और शामिल हो जाएंगे आप जनाब कुरंदाजी में। और उसके साथ साथ जितने ज़्यादा आप क्या कहना चाहिए कि जितनी ज़्यादा पाउच ख़रीदेंगे, उतने जितने ज़्यादा नंबर भेजेंगे वो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, अच्छा, अब साथ साथ जनाब सेकंड जो हमारा स्पॉन्सर है वो है मलका फ़ूड। और मलका फ़ूड की फुल रेंज मेरे पास मौजूद है, चाहे वो मसाला जात हों, चाहे वो दालें हों। ठीक है, और बहुत सारी वैरायटी हैं। आज हम इन्हीं की चीज़ें यूज़ करेंगे रोज़ाना की तरह। मसाले आज भी हम इनके यूज़ करेंगे, और साथ साथ आपको फिर इसके बारे में बताते जाएंगे। और इंटरनेशनली आप कह लें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अब पाकिस्तान में आप लोगों के लिए मुतारफ़ कराए गए हैं। अच्छा जी, आ जाएंगे अपनी रेसिपी की जानिब। रेसिपी सबसे पहले इमली की चटनी। और इमली की चटनी के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ इमली रखी हुई है जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था। ठीक है, इसको सोक कर दिया था। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें चीनी। ठीक है, चीनी मौजूद है। चीनी के साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च है। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ है ज़ीरा। ज़ीरे के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें जिंजर पाउडर। रेसिपी कार्ड जो अभी चलेगा, इंग्रेडिएंट लिस्ट जो चलेगी, उसमें लिखा होगा सौंठ। ठीक है, सौंठ जो है ड्राई अदरक को कहते हैं, उसको पीस के यूज़ कर लीजिए, या फिर अदरक पाउडर आराम से मिल जाता है, ये आप ले लीजिए। मलका फ़ूड का जिंजर पाउडर, और मलका फ़ूड का हम यूज़ करेंगे इसमें चाट मसाला। ठीक है जी, ये दोनों रेसिपी दोनों मसाले हम यूज़ करेंगे आज की रेसिपी में। क्या करना है, बहुत सिंपल, सारी चीज़ें ऐड करके पैन में और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये हमने इसमें ऐड कर दी है इमली, और इसके साथ हम डालेंगे तकरीबन, हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। ठीक है, इमली ऐड कर दिया है, इमली में पानी ऐड किया, पानी के साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। चीनी के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, चीनी जो है ये ज़्यादा भी ऐड हो सकती है, जितनी मैंने लिखवाई है उससे ज़्यादा चीनी भी ऐड हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात इमली खासी खट्टी होती है, कुछ बाज़ दफ़ा थोड़ी सी मीठी होती है। तो इसका अंदाज़ा आप खुद कर लेंगे इसको चखने के बाद। और अब इसमें हम शामिल करेंगे मलका फ़ूड के जिंजर पाउडर और चाट मसाला। इससे इमली की चटनी में बहुत मज़ेदार जायका आ जाता है। ठीक है, ये हमने जिंजर पाउडर ऐड कर दिया, और उसके बाद चाट मसाला।
ठीक है, इस तरह से ये इमली की चटनी जो है हमारे पास हो जाएगी तैयार। चलिए, ये हमने चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जस्ट अब इसको आपने मिक्स कर दीजिए। चीनी थोड़ी देर के बाद हम चेक करेंगे कि अगर हमें महसूस हो, मुझे ऐसा लगा कि इसमें खटास ज़्यादा है, चीनी थोड़ी और ऐड करनी होगी तो हम ऐड कर देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जी इतनी चीनी लिखवाई थी लेकिन ये तो बहुत खट्टी बन रही है। तो चीनी आप अपने हिसाब से इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि बाज़ औक़ात इमली जो है थोड़ी मीठी होती है तो चीनी कम यूज़ होती है, और बाज़ औक़ात इमली खासी खट्टी होती है तो फिर चीनी आपकी ज़्यादा भी इसमें यूज़ हो सकती है। बस इसको अब हमने क्या करना है, हल्की आंच पे पकने छोड़ देना है। अच्छा, अब एक चीज़ और, हल्का सा अगर इसको आपने कलर देना है, थोड़ा सा रेडिश कलर की तरफ लेके जाना है, तो फिर इसमें आप यूज़ करेंगे रेड फूड कलर, ठीक है। तकरीबन समझ लें कि चौथाई चाय की चम्मच के करीब रेड फूड कलर, या अगर लिक्विड है तो आप तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स जो है लिक्विड आप इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको नॉर्मल आंच पे बस पकने देना है। आंच बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब ये हल्की आंच पे पकती रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपी जो है हमारी वो तो हमने रख दी है पकने के लिए। अब आएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी की जानिब, और सेकंड रेसिपी के लिए जो है हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए मसाला चना चाट। तो मसाला चना चाट के लिए जो जो चीज़ें आपको दरकार हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, और साथ ही हमें क्या कुछ चाहिए हम वो भी निकाल लेते हैं। नमक है, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया यहाँ हम ले आते हैं ताकि आप सारी चीज़ें देख सकें। कुटी लाल मिर्च आ गई, चाट मसाला आ गया, ठीक है, इमली का गूदा आ गया, और बाकी प्याज टमाटर ये सब यहाँ रखें। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, और इसके साथ ही हमें चाहिए काले चने, ठीक है जी। ये हमारे आ गए काले चने। काले चने की हम बना रहे हैं चाट, और मसाला चाट बनेगी। और मसाला चाट के लिए क्या कुछ चाहिए आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास मौजूद हैं काले वाले चने, ठीक है। और काले चनों के साथ ही आप यूज़ करेंगे इसमें कुटी हुई, मेरे पास मौजूद है लाल मिर्च, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें ज़ीरा, ठीक है। और कुटा हुआ ज़ीरा यूज़ करेंगे, इसको भी हम कूट लेंगे। कुटा हुआ ज़ीरा, उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें कुटा हुआ धनिया, उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें नमक, ठीक है। नमक के बाद मलका फूड का हम यूज़ करेंगे इसमें चाट मसाला, ठीक है जी। मलका फूड का चाट मसाला और इमली का गूदा, ये तो हो गई तमाम मसाला जात। उसके बाद हमें इसमें सब्ज़ी के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, लाइक उसमें हमें प्याज, टमाटर, आलू और हरी मिर्च चाहिए। ब्रेक का टाइम है, हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आके आराम से इस रेसिपी को आपके साथ मिलके बनाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक ब्रेक में मैंने क्या किया, जो हमने मसाला चने बनाने हैं और खट्टी मीठी फुल्की बनानी है, उसमें हमें बॉयल आलू चाहिए, तो मैंने आलू काट के बॉयल होने रख दिए। सेकंड, मैंने पानी गर्म होने रखा है, क्यों? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं ये दही बूंदी। ये दही बूंदी मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है, बहुत दफ़ा सिखाई है कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और बाज़ार वाली भी ले सकते हैं। अमूमन बाज़ार वाली में क्या होता है कि बीच में गुठली रह जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो बूंदी है उसको कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में नहीं डालना, ठीक है। कुनकुना पानी होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि पानी मेरे पास इस वक्त
नॉर्मल है, नीम गर्म पानी जिसको कहते हैं, वो इस तरह से कुनकुना पानी आपने लेना है। अब इसमें मैं पानी को ऐड कर दूंगा किसमें, अपनी ये जो हमारे पास बूंदी है फुल्की है इसमें, ठीक है। अब इस पानी को आप बूंदी में डाल, बहुत गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, फुल्की ऊपर से सारी की सारी सॉफ्ट हो जाएगी लेकिन अंदर उसके गुठली रह जाएगी। उसके बाद जब आपने ये पानी डाल दिया, अब किसी भी प्लेट से आप इसको कवर कर दें, ठीक है, ताकि स्टीम जो है अंदर ही रहे और इससे ये हमारी जो बूंदी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको तो मैं क्या करता हूँ, अभी ज़रा हम बैक साइड पर रख देते हैं क्योंकि ये हमारी लास्ट रेसिपी है। आ जाएंगे मसाला चनों की जाने, और एक नज़र आपको मैं इमली की चटनी भी दिखा दूं जो आपके सामने हमने बनाना रखी है। और इमली की चटनी में हमने क्या कुछ यूज़ किया है, स्क्रीन पर जो है आपके लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट आ जाएगी इमली की चटनी की, वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपको हमने इमली कितनी ली है, इमली के साथ चीनी कितनी ऐड करनी है, चाट मसाला मलका फूड का चाट मसाला कितना ऐड करना है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जनाब हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के और आपने पकने के लिए रख दी हैं और ये पक रही है, ठीक है। दूसरी जानिब आलू हमारे पास बॉयल हो रहे हैं। अब आ जाएंगे हम मसाले वाले जो चने हमने बनाने हैं उसकी कटिंग हम कर लेते हैं, और उसके लिए हमें प्याज हम यूज़ कर रहे हैं। प्याज के साथ ही हम यूज़ करेंगे हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया और आलू। अच्छा, और इसके लिए आप जानते हैं दोनों ऑप्शन हैं, आप इसमें स्लाइस वाली प्याज भी काट सकते हैं और ऑमलेट स्टाइल की भी प्याज काट सकते हैं। तो जनाब कौन सी काटें, स्लाइस वाली या ऑमलेट वाली? स्लाइस वाली, चलें जी, स्लाइस वाली हमें कहा गया है। और स्लाइस वाली जो आपने प्याज कट करनी है बस बारीक होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है, ठीक है। सालन में तो हम ज़रा हल्की सी मोटी भी रख लेते हैं, लेकिन चाट वगैरह में आपने इसको बिल्कुल फाइन बारीक चॉप करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बारीक चॉप करेंगे। इसी तरह टमाटर भी आप स्लाइस में भी कर सकते हैं और फाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, चलिए ये बिल्कुल आपने फाइन कट कर लिया। उसके बाद टमाटर ले लेंगे, टॉप निकाल दीजिए और इसको भी स्लाइस में चॉप कर लेंगे। अच्छा, कोशिश किया कीजिए कि जिस स्टाइल की एक वेजी काटी है आपने, फिर सारी की सारी वेजीज जो हैं वो उसी स्टाइल में कट करें, ठीक है। इसके लिए भले आप थोड़ा सा हार्ड सख्त टमाटर भी ले लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, छुरी क्योंकि मेरी ज़रा तेज़ छुरी है इसलिए आप देख रहे हैं स्लिप नहीं हो रही। मैं हमेशा आपको बताता हूँ छुरी अगर तेज़ नहीं होगी, हाथ तेज़ छुरी से कभी भी नहीं कटता, हाथ कटता है हमेशा तेज़ छुरी ना हो। क्यों, क्या होता है जब आपने टमाटर के ऊपर रखा छुरी स्लिप कर जाती है, ऐसे करके स्लिप करती है और खुदा ना खास्ता आपकी हाथ पर आ जाती है, ठीक है। अब उसका तरीका ये है कि आपने अपने नाखून से जो है इसको यूँ पकड़ के रखना है, नाखून जो है वो आपने पकड़ के रखना है इस तरह से टमाटर को। और अब नाइफ़ जब आप चला भी रहे हैं तो वो नाइफ़ अगर यहाँ आएगी भी तो क्या होगा, नाखून जो है उससे वो रुक जाएगी। लेकिन कभी भी बेहतियाती में जो है नेल्स पर भी अगर ये गलती से चली जाए, मेरी तो खैर बहुत ही शार्प नाइफ़ है तो ये नेल भी काट देती है, तो लेकिन
इससे आप सेफ रहते हैं। अच्छा, टमाटर हमने काट लिए, प्याज हमने काट लिए, हरी मिर्च इसको भी इस तरह से थोड़ी सी लंबाई में काट लेंगे, ठीक है, और एक को कट लगा के काट लेंगे, एक को लंबाई में, बाकी को थोड़ा सा बीच में से कट लगा के। चलिए हमने, अच्छा अब हरी मिर्च आपकी चॉइस है, अगर ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद बारी है हरा धनिया। और हरा धनिया इसको भी हमने बस रफली चॉप करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। चलिए ये हो गया, चॉपिंग हमारे पास हो गई कंप्लीट। और अब शुरू करेंगे इसकी तैयारी। अच्छा जी, साथ ही इमली की चटनी तैयार है, मैं फ्लेम बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और अब आ जाएंगे हम चनों की जानिब। अच्छा जी चनों में हम यूज़ करेंगे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल जो है वो आपने जस्ट 3 से 4 खाने के चम्मच हमने यूज़ करना है, ठीक है। चार खाने के चम्मच गोल्डन सन हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। और अब इसमें हम चनों का हम मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल रेसिपी है। और साथ ही हमने ज़ीरा और धनिया, इसको कोशिश कीजिएगा कि अगर फ्रेश पीस लेंगे तो आपके चाट का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। धनिया और ज़ीरा, ठीक है, इसको आपने पीस लेना है, थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा। चलें जी, ये हो गया रेडी। और अब हमने क्या करना है जनाब, ऑयल में प्याज, हरी मिर्च डाल दी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तमाम स्पाइसेस। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छा पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने लिखी है, आपकी चॉइस है। उसके बाद ये धनिया और ज़ीरा, ठीक है। चाट मसाला मलका फूड का, मलका फूड का हमने डाल दिया इसमें चाट मसाला। और इमली, इमली का गूदा, सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मिक्सअप करेंगे अच्छे से सारी चीज़ों को, ठीक है। इस तरह से अच्छे से आपने इसको मिक्सअप करना है। हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे, जस्ट समझ लें कि चौथाई कप के करीब, ताकि मसाला जो है वो हमारे पास थोड़ा सा अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए।
उसके बाद फिर अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू और बाकी की चीज़ें। तो आलू ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में हो गए होंगे। ठीक है, मसाले को अब मैं फ्लेम स्लो कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बस इसको हमने बस ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट इतना कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर आलू जो है वो हमारे पास तैयार हैं। ठीक है, ये आलू चले गए और उसके बाद टमाटर, हरा धनिया और चने। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे। हमारी चाट तैयार है, मसाला चाट, बेहतरीन सा जायका। और मुझे उम्मीद है कि ये वाली चाट बहुत कम लोगों के यहाँ बनती है, लेकिन जिनके यहाँ बनती है उनको पता है बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगेन इसमें भी खटास, नमक, चाट मसाला वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये और इसमें हल्का सा आप देख रहे हैं मैंने पानी क्यों डाला था, क्योंकि मसाला सब चीज़ों पर, लाइक आलू पर, प्याज पर, टमाटर पर, जो चनों पर जो है वो अच्छे से कोट हो जाए। चलिए, ये हमारे पास चाट हो गई तैयार और इसको हम डिश आउट करते हैं। ठीक है जी, ये मज़ेदार सी चाट। अब ये मज़ेदार है या नहीं है ये तो आप लोग बताएंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इमली की चटनी, हमारे पास तैयार है। ठीक है जी, और फाइनल जो हमारे पास रेसिपी रह गई है वो है हमारे पास दही बूंदी की। ब्रेक है हमारे पास। चलिए, यहाँ पर अब जो है आपके पास 2 रेसिपीज़ हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं और उसके लिए हमने क्या कर कुछ चाहिए हमें वो आपको बताते हैं। अच्छा जी, उसके लिए हमें दही चाहिए, आलू चाहिए, ठीक है, हरा धनिया चाहिए, पुदीना चाहिए, हरी मिर्च हमें चाहिए, ठीक है, टमाटर हमें चाहिए, प्याज हमें चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ से हमें जनाब चाहिए नमक, बूंदी जो है वो हमने यहाँ पर भिगो कर रखी हुई है। अच्छा, आप देख रहे हैं, आप बूंदी जो मैंने आपको बताया था कि ढक के रखें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये देखिए, बेहतरीन सी बूंदी आपकी तैयार होगी, इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं रहेगी। बस क्या करना है, आपने नीम गर्म पानी में आपने इसको डालना है और ढक के रखना है। ठीक है, और इसको कम से कम भी 10-15 मिनट। होता क्या है, हम लोग ज़्यादातर तेज़ गर्म पानी करके उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि बूंदी ऊपर से तो फ़ौरन सॉफ़्ट हो जाती है क्योंकि पानी गर्म होता है, लेकिन अंदर तक सॉफ़्ट होने में उसको टाइम लगता है।
तो ये चीज़ इसका आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप बूंदी को भिगो के रखें, नीम गर्म पानी में आपने भिगोना है। अच्छा, अब इसके लिए जो हमने खट्टी मीठी फुल्की बनानी है, सॉरी, अच्छा खट्टी मीठी फुल्की जो हमने बनानी है, उसके लिए क्या कुछ चाहिए वो भी, कितना कितना चाहिए वो भी, वो सब आपको बताएंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें भी दिखाएंगे और प्रोसीजर जो है इसका, रेसिपी क्या है, बताएंगे ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर कहेंगे खुशामदीद। और आज जनाब हम आपके लिए चाय के साथ हमने बनाई है आप लोगों के लिए मसाला चाट, और मसाला चाट के साथ हमने बनाई है इमली की चटनी जो कि मसाला चाट में भी यूज़ होगी, और अब जो हम रेसिपी बना रहे हैं खट्टी मीठी फुल्की, उसमें भी इमली की चटनी यूज़ होगी। और इमली की चटनी ऐसी है कि आप बना के इसको घर में रखें, बहुत यूज़ होती है। कोई भी अगर आपके यहाँ समोसे या चाट या कोई भी चीज़, तो उसके साथ बहुत मज़ेदार लगती है, स्पेशली पकोड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो इसको आप ज़रूर बना के रखें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बनानी है हरी चटनी, ठीक है। तो हरी चटनी के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हरा धनिया, उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें पुदीना, ठीक है। उसके साथ यूज़ करेंगे हम हरी मिर्च, और साथ साथ आपको बताते चलें कि जनाब गोल्डन सन कुकिंग ऑयल की जानिब से आप लोगों के लिए भेजा गया है ज़बरदस्त सा कटलरी सेट, और उस कटलरी सेट को आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसकी कुरंदाजी में कैसे आप शामिल हो सकते हैं, उसके लिए आपने करना है SMS। और आप पाउच ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है, हलाल जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को आपने अपने ID कार्ड नंबर के साथ, नाम के साथ SMS कर दीजिए, जो स्क्रीन पर सारा प्रोसीजर आ जाएगा। और जितने ज़्यादा आप एंट्रीज़ भेजेंगे उतने ज़्यादा चांस है आपके जीतने के, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आप भी शामिल हो जाइए इस एंट्री में और आप भी जीत सकते हैं ये ज़बरदस्त सा कटलरी सेट। उसके साथ साथ मलका फूड के तमाम मसाले हमारे पास मौजूद हैं। आज हमने चाट मसाला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और खट्टी मीठी फुल्की में भी चाट मसाला यूज़ होगा, इमली की चटनी में भी हमने चाट मसाला यूज़ किया है मलका का, और मसाला चाट में भी हमने इसका मक्का का हमने यूज़ किया है जनाब बॉम्बे चाट मसाला। अच्छा, इसके साथ हमने एक और जो आज यूज़ किया है मलका फूड का, वो है जिंजर पाउडर, और जिंजर पाउडर हमने यूज़ किया है किसमें, जिंजर पाउडर हमने यूज़ किया है इमली की जो चटनी हमने बनाई है उसमें, ठीक है, जिसको सौंठ कहते हैं। आपने रेसिपी कार्ड में सौंठ लिखा देखा होगा, तो सौंठ यही है, जो ड्राई अदरक होती है उसको सौंठ कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, चटनी पीस लेते हैं, और उसके लिए ब्लेंडर ले लेते हैं, और धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ठीक है, और उसके साथ हमें चाहिए जनाब मलका फूड का लहसुन, या फिर आप ले लेंगे मेरे पास इनके मौजूद है लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें आज गार्लिक पाउडर। तो ये हम गार्लिक पाउडर यूज़ कर रहे हैं, और गार्लिक पाउडर भी है इनका, जिंजर पाउडर भी है, जैसे अभी हमने आपके सामने यूज़ किया है जिंजर पाउडर, अब मैं गार्लिक पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। चाट मसाला तो पहले ही हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब इसमें हम यूज़ करेंगे तकरीबन आधी चाय की चम्मच से 1 चाय की चम्मच के करीब। चलिए, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है जनाब, अच्छा, इसमें चटनी आप पानी डाल के चटनी बना लें, क्योंकि हमने इसको दही में मिक्स करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है दही। अच्छा, उससे पहले मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ नमक, ठीक है।
दही में नमक शामिल कर दें चटनी में, और अब मैं दही शामिल कर दूंगा, क्योंकि बात एक ही है। दही को मैं अलग फेंटूँ उसके बाद चटनी बना के इसमें ऐड करूँ, तो इससे बेहतर है कि हम सारी चीज़ों को इसके साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। इससे क्या होगा, दही भी आपका स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है, इसमें नमक स्पेशली आपने चेक कर लेना है कि ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा काउंटर क्लियर करते हैं और अब इसकी हम तैयारी कर लेते हैं डिश में लगाने की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फुल्कियाँ जो हैं इनको हम स्टेन कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको करीब ले आता हूँ। अच्छा, अब फुल्कियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बेहतरीन सी फुल्कियाँ हमारे पास तैयार है और बिल्कुल सॉफ्ट आपको फ़ील हो जाएगा जब आप देखेंगे इसको कि इसमें कोई गुठली नहीं है। प्रोसीजर मैंने, तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है, और ये बहुत, क्योंकि सॉफ्ट है इसलिए ज़्यादा इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा लाइक हाथ से, नहीं तो ये टूट जाएंगी। फुल्की आपने लगा दी। फुल्की के बाद अब आप इस पे लगाइए आलू, प्याज और ये जो हमने टमाटर काट के रखे हैं। ठीक है। उसके बाद अब इस पे दही डालें। दही आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। ठीक है, थोड़ी सी फुल्की मैं ऐसे मिक्स कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जनाब फुल्की है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में खुद ही सेटल हो जाएगा, दही इसमें मिक्सअप हो जाएगा। ये देखिए, बेहतरीन, हल्के हाथ से करना है। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। ठीक है, और इमली की चटनी के लिए हमने क्या किया था, चलें मैं जब तक इसका रिकैप भी दे देता हूँ। सॉरी, हाँ, इमली की चटनी का हम आपको रिकैप दे रहे हैं। आपके लिए स्क्रीन पर इंग्रेडिएंट लिस्ट भी आ जाएगी। हमने ले ली थी इमली, उसको पानी में सोक कर दिया था। पानी में सोक करने के बाद हमने पैन में इमली और पानी जो सोक जिसमें किया था वो डाला। उसके बाद हमने उसमें ऐड किया चीनी। चीनी के साथ हमने ऐड किया ज़ीरा, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च, और हमने शामिल किया इसमें मलका का बम्बई चाट मसाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी और इन सारी चीज़ों के साथ
आपने इस चटनी को पकने रख दिया, बस चटनी पक जाएगी, आप उतार लेंगे और इसको आप भले फ्रिज में रखें, महीनों रखें, ख़राब नहीं होगी। एक साथ बना के रख लें तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब आपको चाहिए ज़रूर बनाएं। रमज़ान के जब हम एपिसोड करते हैं तो उसमें तो ये चटनी लाजमी बनती है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैंने ये प्याज वगैरह रोका था तो अब इसको मैंने क्योंकि इस तरह प्रेजेंट कर दिया है तो इस तरह से थोड़ा सा लगा देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बारी है मलका के चाट मसाले की। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या किया है, इसके फुल्की के लिए हमने फुल्की ले ली थी। फुल्की को हमने पानी में भिगो दिया। पानी मैंने आपको बताया नीम गरम आपने पानी लेना है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना। अब इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। ठीक है, उसके बाद हमने बनाई हरी चटनी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन के साथ दही और नमक डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। चटनी तैयार हो गई। बस वो चटनी हमने ऐड की, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डालना चाहें तो डाल लें, मैंने नहीं, ऊपर इसमें नहीं डाली है, लाइक चटनी में डाली है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गई आज की रेसिपी कंप्लीट। इमली की चटनी का भी बता दिया आपको मैंने, फुल्की का भी बता दिया। मसाला चाट की जानिब आ जाते हैं, काउंटर पर टेबल पर ले चलते हैं। और मसाला चाट के लिए हमने क्या किया था, मसाला चाट के लिए जनाब हमने ले लिया था गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ठीक है, और उसके बाद उसमें हमने शामिल किया था स्लाइस में कटा हुआ प्याज। स्लाइस में कटा हुआ प्याज हमने ऐड किया। उसके साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिया प्याज में ही हरी मिर्च। ठीक है, उसको थोड़ा सा सौते किया, उसमें हमने डाल दिया इमली का पल्क। इमली के पल्क के साथ फ्रेश कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, चाहें तो थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च भी डाल दीजिए। नमक ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्सअप करके तकरीबन 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मसाले को पका के, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर हमने उसमें ऐड कर दिया उबले हुए आलू, बारीक जो हमने स्लाइस किए हुए टमाटर और हरी मिर्च। ये शामिल करने के बाद चने डाल दिए। चनों के साथ इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। ठीक है, और मसाले में ही हमने इसमें ऐड किया था चाट मसाला, और चाट मसाला हमने यूज़ किया है मलका फूड का चाट मसाला। उसके बाद जब ये तैयार हो गई, ऊपर से आपने इसमें भी इमली की चटनी डाल के और इसको सर्व करेंगे। तो आज की तीनों रेसिपीज़ एंजॉय कीजिएगा और इसको ज़रूर बनाइएगा और हमें मेरे पेज पे पिक्चर्स ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम भी यहाँ पर आपकी बनाई हुई पिक्चर्स दिखा सकें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मज़ेदार सी मज़ीद रेसिपीज़ के साथ होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।